किसका न्याय सर्वोपरि। हमारी न्याय व्यवस्था कहती है कि हर जुर्म की सज़ा एक जैसी होनी चाहिए, परंतु कभी कभी इस व्यवस्था में परिवर्तन भी ज़रूरी है, जो हमारे देश में 70 साल से नहीं हुआ। बड़े कमाल की बात है, एक संविधान जो हमारे आज़ादी से पहले लिखा गया, कुछ तब्दीलियां की गई और उसको मान लिया गया। कहते हैं कानून की आँख नहीं होती, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि अगर आँख से और दिमाग से देखेगा तो न्याय कुछ इस प्रकार होगा। इस बारे में एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक राजा जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि उसका न्याय सर्वोपरि है, कोई भी उसके यहाँ मुजरिम जुर्म के अनुसार ही न्याय पाता है। एक बार दरबार में एक दार्शनिक आए। उन्होंने कहा, मैं देखूंगा आपका न्याय कैसा है। राजा ने कहा, हमें प्रसन्नता होगी, परंतु अगर आप न्याय देखेंगे और विचार रखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो सही होगा, उचित होगा, आपकी बात को स्वीकार करेंगे। दरबार में 3 कैदी लाए गए। तीनों का जुर्म एक समान था। दार्शनिक से पूछा गया, हमारी न्याय व्यवस्था कहती है इन तीनों को 50 कोड़े मारकर छोड़ दिए जाएं, आप क्या कहते हैं। दार्शनिक मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसका न्याय आज नहीं कल करेंगे, उससे पहले मुझे कुछ जानना जरूरी है। दार्शनिक की बात मानकर राजा ने न्याय का आदेश कल दिया। उसके बाद सुबह हुई, दरबार सजा। दार्शनिक से पूछा गया, अब आप इसका न्याय करना चाहेंगे। दार्शनिक ने कहा, ठीक है, इसका न्याय मैं करूंगा और आप देखना न्याय व्यवस्था क्या होती है। पहले कैदी को बुलाया गया। दार्शनिक ने बोला, संविधान के अनुसार इस आदमी को, इस मुजरिम को 50 कोड़े मारकर छोड़ दिया जाए। दरबार में तालियां बजी और उन्होंने मान लिया कि दार्शनिक ने हमारे न्याय को स्वीकार कर लिया है। दूसरे कैदी को बुलाया गया। दार्शनिक से पूछा गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। दार्शनिक ने खड़े होकर दरबार में उसको डांट लगाई। कहा, आप जैसे इस तरह के कर्म करते हो, क्यों करते हो, निंदा का पात्र बनते हो। और दरबार में उसको खूब डांटा और उसे कहा कि अब आप इसको छोड़ दिया जाए। इस बात पर सभा खिन्न हो गई। राजा भी क्षुब्ध हो गया कि कैसा न्याय है ये। दार्शनिक ने कहा, मेरा न्याय आप देखिए, मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि आपके न्याय से मेरा न्याय सर्वोपरि है। राजा ने उसकी बात मानकर कैदी को छोड़ दिया। तीसरे कैदी को बुलाया गया। दार्शनिक उसके पास गया, कान में कुछ कहा और वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गया और बोला, इसका न्याय हो गया है। इस बात पर राजा से रहा नहीं गया कि ये कैसा न्याय है, ये तो तुम हमारे यहाँ अन्याय का शासन बोलोगे। दार्शनिक ने कहा, महाराज, आप मेरे न्याय के बारे में जानिए, समझिए और देखिए, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि यही सर्वोपरि न्याय है। राजा ने उसकी बात मानकर तीसरे कैदी को भी छोड़ दिया। पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि आज राजा के दरबार में अन्याय हुआ है। दार्शनिक ने कहा, मुझे 3 महीने का समय दिया जाए, 3 महीने बाद मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरा न्याय आपके न्याय से बेहतर है। 3 महीने बाद दार्शनिक को दोबारा बुलाया गया। राजा ने कहा, हमें सिद्ध करो, नहीं तो इस अन्याय का दंड आप भी भोगोगे। दार्शनिक ने सहर्ष स्वीकार किया, अगर आप सबको मेरे अन्याय में त्रुटि लगे तो मेरा मस्तक और आपकी तलवार हाजिर हैं। दार्शनिक को कहा, ठीक है, सिद्ध कीजिए। दार्शनिक पहले कैदी के गांव में गया। राजा उसके साथ भेष बदल कर गया। गांव वालों से पूछा, 3 महीने पहले इस कैदी को एक सज़ा दी गई थी, क्या इसके स्वभाव में परिवर्तन आया। गांव वाले मुस्कुराए, हंसे, क्या परिवर्तन आना है, चोरी चकारी करता है, जुर्म करता है, पकड़ा जाता है तो 50 कोड़े खाता है, नहीं पकड़ा जाता तो मौज करता है। आज तक इसका यही रहा और कुछ नहीं बदला। तो राजा ने कहा, ठीक है। दार्शनिक अब दूसरे कैदी के यहाँ गया जिसको डांट फटकार लगाई गई थी। उसके गांव वालों से पूछा, 3 महीने पहले इसको दरबार में सज़ा दी गई थी, क्या इसके जीवन में स्वभाव में परिवर्तन आया। गांव वालों ने कहा, बिल्कुल परिवर्तन आया, न जाने इसको क्या सज़ा दी गई थी। ये वहाँ से आया, इसने अपनी कार्यशैली बिल्कुल बदल दी। 2 महीने तक तो ये दिखाई भी नहीं दिया
उसके बाद नज़रें झुकाकर आराम से ये काम करता है, जुर्म से तो कोसों दूर है। अब तीसरे कैदी के पास जाने की बारी आई। उसके गांव में गए। गांव में जाने के बाद पूछा गया कि यहाँ ऐसे ऐसे इस कैदी को सज़ा 3 महीने पहले दी गई थी, क्या दोबारा जुर्म किया? तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, हमें तो पता ही नहीं कि उसको दरबार में क्या सज़ा दी गई थी। उसके आने के बाद उसके निवास स्थान से दोबारा उसके दर्शन नहीं हुए। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो जीवित है या मृत है। ये सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दार्शनिक को लेकर उसके घर गए। उसका दरवाज़ा खटखटाया। कैदी बाहर आया और उससे पूछा राजा ने कि आप इतने क्षुब्ध क्यों हो? आप 3 महीने से बाहर क्यों नहीं निकले? क्या सज़ा दी गई थी आपको दरबार में जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए? कैदी ने कहा, महाराज, आप मुझे कोड़े मारते स्वीकार था, आप मुझे फटकार लगाते स्वीकार था, पर इन्होंने जो दार्शनिक हैं, इन महात्मा ने मेरे कान में आकर ये कहा, क्या ऐसा कार्य मुझे शोभा देता है? मैं लज्जित हो गया। मेरी आत्मा प्रायश्चित से पश्चाताप में डूब गई। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया, किस वजह से किया। परिवार का पालन पोषण करने में कहाँ त्रुटि हुई? मैं कहीं गलत नहीं था, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा जुर्म हो गया। इसलिए मैं जब तक अपनी आत्मा के प्रायश्चित से बाहर नहीं निकलूँगा, मैं अपना कार्य शुरू नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं 3 महीने से यहाँ बंद हूँ। राजा बड़े हैरान हुए। दार्शनिक से पूछा, आपने ये कैसे पता लगाया? और दार्शनिक ने कहा, राजन, जिसकी जो प्रवृत्ति है, दंड उसी अनुसार देना चाहिए। अगर दरबार में तीनों को 50 कोड़े मार दिए जाते तो तीनों कैदियों का हाल वही होता जो पहले कैदी का था। इसलिए दंड हमेशा प्रवृत्ति के हिसाब से देना चाहिए, ना कि जुल्म के हिसाब से। कुछ लोग जुर्म करते हैं मजबूरी में आकर, भूल जाते हैं उनके हाथ से जुर्म हुआ है। इसलिए कानून व्यवस्था को बदलो, सिस्टम को बदलो, परिवर्तन लाओ, और हो सके तो न्याय करते हुए कैदी के बारे में पूरी जानकारी रखो, उसकी मजबूरियाँ, उसके हालात के बारे में समझो और उसके बाद न्याय करो। यही मैंने सीखा है, यही मैंने समझा है। अगर आपको मेरी न्याय व्यवस्था में खोट लगा है तो आपकी तलवार और मेरा सिर हाजिर है। राजा ने दार्शनिक को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कहा, तेरी न्याय व्यवस्था तो अटूट है, और उसको दंड देने की बजाय 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसको पुरस्कृत किया और अपने यहाँ न्याय में परिवर्तन लाना चाहा। दोस्तों, मैं आप सबसे सुझाव मांगता हूँ, क्या ये न्याय प्रणाली जो हमारे देश में चल रही है उचित है? आरक्षण उचित है? हम जो कर रहे हैं क्या वो उचित है? आपको लगता है कि सभी को एक जैसा न्याय मिलना चाहिए, या उसकी प्रवृत्ति, उसके स्थान, उसके अनुसार मिलना चाहिए? मैं चाहूँगा कि आप जो भी इसको सुनते हो अपनी राय अवश्य रखें। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, अच्छी ना लगे तो भी कहना, परंतु मुझे ये बात अच्छी लगी है।